चलो अब हम देखते हैं इसके आगे। अंडरकास्टिंग में ये आपको करवा चुका था, टोटल ऑफ परचेज बुक अंडरकास्ट बाय 1000। अब इसी के कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं जब ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही एरर का पता लग जाता है। एग्जांपल नंबर 2, a sum of rupees, a sum of rupees 1000 written off as depreciation, written off as depreciation। ठीक है, has not been posted to, has not been। चलो अब देखते हैं, a sum of rupees 1000 written off as a depreciation has not been posted to, has not been posted to depreciation account। नॉट बीन पोस्टेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, हैज नॉट बीन पोस्टेड टू, मतलब पोस्ट नहीं किया इसको, कहाँ पर, डेप्रिसिएशन अकाउंट में। ठीक है, अच्छा अब आपको ये बात तो पता है कि सब्सिडरी बुक्स जब अपन बनाते हैं, जो सब्सिडरी बुक्स होती हैं, ठीक है, कितने तरीके की बुक्स होती हैं सब्सिडरी। एक होती है परचेज बुक, है ना, एक होती है सेल्स बुक, है ना, एक होती है परचेज रिटर्न बुक, और एक होती है सेल्स रिटर्न बुक, है ना, सेल्स रिटर्न बुक। ठीक है, एक होती है कैश बुक। तो अब आप लोगों को देखो, अगर सब्सिडरी बुक्स पढ़ा हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा हुआ तो मैं एक शॉर्ट इंट्रो दे देता हूँ इसका। परचेज बुक्स में जितने भी आप गुड्स परचेज करते हो ना उधार में, गुड्स परचेज इन क्रेडिट, वो आते हैं यहाँ पर। ठीक है, सेल्स बुक के अंदर क्या होता है, गुड्स जितने भी हम सोल्ड करेंगे उधार में, गुड्स सोल्ड इन क्रेडिट, वो आएंगे यहाँ पर। परचेज रिटर्न में ऑब्वियस सी बात है, जो परचेज किया था वो जो रिटर्न हो गया वो आ जाएगा। सेल्स रिटर्न के अंदर क्या होगा, जो आपने सेल्स किया है उसका रिटर्न होंगे तो वो यहाँ आ जाएंगे, रिटर्न सेल्स, है ना। और कैश बुक के अंदर क्या आएगा, कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन, कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शंस। ठीक है, अब देखो मैं आपको ये बात बोलना चाह रहा था, अगर इनमें से किसी भी में भी बुक में अगर कोई ट्रांजेक्शन नहीं आता तो वो किसके अंदर आता है, जर्नल प्रॉपर में, जर्नल प्रॉपर। ये भी सब्सिडरी बुक का ही पार्ट होता है, लेकिन अगर कोई भी बुक नहीं मिली आपको ऊपर में से तो हम कहां पर लिखते हैं, जर्नल प्रॉपर में। अब आप देखें यहां पर डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ करते हैं तो क्या वो उधार में अपने परचेज किए, आंसर है नहीं। क्या हमने उसको उधार में सेल किया, आंसर है नहीं। ना वो परचेज रिटर्न है, ना वो सेल्स रिटर्न है, और ना ही वो कैश का ट्रांजेक्शन है। तो फिर ऐसे केस के अंदर आप उसको कहां पे दिखाओगे, जर्नल में। जो आपकी बुक होगी वो कौन सी होगी, जर्नल प्रॉपर बुक होगी, है ना। तो जर्नल प्रॉपर बुक में आप इसकी एंट्री क्या दिखाओगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट 1000 टू एसेट्स अकाउंट, यही दिखाएंगे 1000, है ना। डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ की डेबिट, डेप्रिसिएशन अगर आप कर रहे हो तो डेप्रिसिएशन की तो यही जर्नल एंट्री होती है ना। अगर मैं इसकी लेजर पोस्टिंग करूं तो लेजर अगर मैं बनाऊं तो कहां गलती हुई है देखते हैं। वो कहते हैं कि हैज नॉट बीन पोस्टेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, लिखा है देखो ऊपर, सम ऑफ रुपीज 1000 रिटर्न ऑफ एज अ डेप्रिसिएशन हैज नॉट बीन पोस्टेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, दो बार लिख दिया मैंने। ठीक है, हैज नॉट बीन पोस्टेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट में अपन ने उसको पोस्ट नहीं किया। ये रहा डेप्रिसिएशन अकाउंट, आपने यहां पर पोस्ट नहीं किया उसको। ठीक है, मतलब
पोस्ट करना मैं भूल गया, पोस्ट नहीं किया उसको। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेबिट में 2 एसेट्स आनी चाहिए थी ना। और उसी तरीके से मैंने जब एसेट अकाउंट बनाया, जब मैंने एसेट्स का लेजर बनाया, तो क्या मैंने एसेट्स में पोस्ट कर दिया? तो बाय डेप्रिसिएशन 1000 रुपये यहां मैंने पोस्ट कर दिया। क्वेश्चन के अंदर साफ लिखा हुआ है कि कहां पोस्ट करना भूल गए, हैज नॉट बीन पोस्टेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट में हमने नहीं लिखा। तो किस तरीके का ये पार्शियल ओमिशन है ना। तो अब एक बात बताओ, अगर आप पोस्ट करना भूल गए तो अब अपन को लिख देना चाहिए यहां पर टू अंग्रेजी 1000, अंग्रेजी में कुछ आएगा और 1000 लिखेंगे अपन यहां पर, ऐसे ही होएगा। तो क्या लिखूं सॉल्यूशन के अंदर? सॉल्यूशन के अंदर मैं क्या लिखूंगा? कुछ अंग्रेजी लिखूंगा, 1000 की एंट्री करूंगा, है ना। रुपए 1000 क्या लिखोगे? टू ओमिशन इन पोस्टिंग 1000 रुपये आ जाएंगे यहाँ पे। समझ गए मेरी बात? अब देखो एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये कैसे होगा। एग्जाम्पल नंबर 3, पेमेंट ऑफ रुपीज 500 सैलरी टू एम्प्लॉय has been posted twice in salary account, ठीक है। अगर अब आप देखो, अगर आपने इसको सैलरी पेमेंट किया तो ऑब्वियस सी बात है अब आप कौन सी बुक में एंट्री करोगे? तो ऑब्वियस सी बात है अब हम कैश बुक में एंट्री करेंगे, क्योंकि आपकी सैलरी किस में पेमेंट हो रही है? कैश में। पेमेंट लिखा है ना, पेमेंट तो कैश में करते हैं अपन। तो आपने कौन सी बुक बनाई? कैश बुक बनाई, ठीक है ना, ये कैश बुक है आपकी। अब आप इस कैश बुक में कैसे एंट्री करोगे? देखो ये है आपकी कैश बुक, ऐसे होती है ना। कैश बुक में एंट्री क्या करेंगे? बाय सैलरी करके, बाय सैलरी 500, है ना। चलो अब लेजर की अगर मैं बात करूं तो लेजर में देखो इसकी एंट्री कहाँ होगी। तो वो ये बोल रहे हैं कि 2 बार आपने एंट्री कर दी लेजर के अंदर। ये तो थी आपकी कैश बुक, रिकॉर्डिंग करी आपने कैश बुक के अंदर। अब सैलरी का जब आपने अकाउंट बनाया, तो वहां पर आपने एक बार तो एंट्री की 500 की, है ना, और गलती से दूसरी बार भी कर दी। तो जब 2 बार एंट्री जाती है तो ये किस तरीके की एरर कहलाती है? एरर ऑफ कमीशन कहलाती है। एरर ऑफ कमीशन में ऐसी गलतियां करते हैं अपन, है ना। अब ऑब्वियस सी बात है, इसको देखो ऐसे काट तो सकता नहीं हूं कि मैं सोचूं कि ऐसे काट दूं एक को, वो हो नहीं सकता। तो मुझे क्या काम करना पड़ेगा? उल्टी जगह एंट्री करनी पड़ेगी, अंग्रेजी में कुछ लिखना पड़ेगा और 500, है ना, बाय अंग्रेजी में कुछ 500। तो अपन इसको कैसे लिखेंगे स्टेटमेंट में? कैसे लिखेंगे? अंग्रेजी में कुछ लिखेंगे और आगे क्या लिख देंगे? रुपीज 500 बाय डबल पोस्टिंग हो गई, इसको रेक्टिफाई कर दिया अपन, बाय डबल पोस्टिंग 500। ठीक है जी, तो उम्मीद है बात समझ में आई होगी। एग्जाम्पल 4, ठीक है, एन अमाउंट ऑफ रुपीज 151 for credit sales
टू मोनू, credit sales to मोनू, although correctly entered in sales book, has been posted as रुपीज 115। ठीक है, तो ये देखो इसका क्वेश्चन के अंदर देखो ये लिखा हुआ है, मतलब ये है जैसे ये है, देखो आपका सेल्स बुक, रिकॉर्डिंग करने जा रहे हो, सेल्स बुक है आपकी, ऐसे समझो। सेल्स आपने किया कितने का, मोनू को किया 151 का, है ना। लिखा ऑल दो करेक्टली एंटर्ड इन द सेल्स बुक, सेल्स बुक में तो बिल्कुल देखो करेक्ट एंट्री हुई है 151 की। हैज बीन पोस्टेड एज 115, हैज बीन पोस्टेड एज 115 का मतलब है पोस्टिंग कहां पर करोगे, ऑब्वियस सी बात है यहां से। ठीक है, पोस्टिंग का मतलब होता है क्लासिफाई करना, यानी कहां पर लाके लिखना, मोनू के अकाउंट में। मोनू के अकाउंट में जाके आपने क्या लिख दिया, पोस्ट कहां करोगे, ऑब्वियस सी बात है, जब ये सेल्स बुक है तो पोस्टिंग तो मोनू के अकाउंट में ही होगी ना। तो वो आपने वहां पर 115 से कर दी इसकी एंट्री, है ना। तो अगर मैं बोलूं कि कितने रुपए कम से कर दी, तो आप बोलोगे सर देखो 115 में 151 में से 115 माइनस करो। देखो मैं कैलकुलेटर पे आपको करके दिखाता हूं, 151 माइनस 115, 36 रुपीज कम से कर दी, है ना। तो यहां पर आप कुछ लिखोगे अंग्रेजी में 2 करके और 36 लिख दें, यहां पे यही होना चाहिए ना। तो क्या लिखेंगे, तो सॉल्यूशन के वक्त नीचे अंग्रेजी में लिखेंगे अपन, यहां पर अंग्रेजी में आप कुछ लिखोगे 2 एरर्स ऑफ पोस्टिंग ₹36। ठीक है, अब देखो, अब अपन एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, यहां तक बात समझ में आई चुकी है। अब एग्जांपल नंबर 5, स्टेशनरी ऑफ ₹700, स्टेशनरी ऑफ ₹700 पोस्टेड ट्वाइस इन स्टेशनरी अकाउंट। अब आप बताओ, स्टेशनरी 700 रुपीज की अगर आपने पे की है तो आप अपनी कैश बुक बनाओगे, ठीक है ना। कैश बुक बनाएंगे अपन, की कैश बुक है। अब कैश बुक के अंदर आप इसको कहां पर पोस्ट करोगे, स्टेशनरी पे कर रहे हैं अपन, तो कैश बुक के अंदर क्रेडिट साइड में पेमेंट लिखेंगे ना अपन, बाई स्टेशनरी 700 की। अब वो बोल रहे हैं कि पोस्टेड ट्वाइस इन द स्टेशनरी अकाउंट, जब आपने स्टेशनरी अकाउंट बनाया तो आपने वहां पर 2 बार लिख दिया, स्टेशनरी जब अकाउंट बनाया तो वहां पर 2 बार लिख दिया, ये डेबिट है ये क्रेडिट है। एक बार स्टेशनरी लिखा 700, एक बार और लिख दिया, 2 बार लिख दिया, है ना। तो वही यहां पर भी वही बात आ जाएगी। अब आप इसको क्रेडिट में लिखोगे, एक बार स्टेशनरी को क्या लिखना पड़ेगा, क्रेडिट साइड में, बाय अंग्रेजी 700, है ना। अब आंसर के अंदर अपन क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन के अंदर वही डबल पोस्टिंग, क्या लिखोगे, बाय डबल पोस्टिंग ₹700। ठीक है, चलो अब और कराऊं एक क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 2, रेक्टिफाई द फॉलोइंग।
अब ये किसके ऊपर है, ये है स्टेज नंबर 1 पे, स्टेज 1 का है ये, ठीक है क्वेश्चन। तो पहला पॉइंट लिखो इसके अंदर, सेल्स बुक हैज बीन अलॉटेड, सेल्स बुक हैज बीन allotted ₹100 short, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 लिखो, गुड्स परचेज ₹250 have been posted to debit of supplier, debit of supplier Sharma and Company। Next point number 3, discount received from SRK ₹15 has not been entered in the cash book, entered in cash book, ठीक है। और फोर्थ, टोटल ऑफ BR book ₹1500 has been posted to the credit of BR अकाउंट, ठीक है। तो ये सारा क्वेश्चन है आपके 4। अब आओ इसको सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे होगा। फर्स्ट वाला पॉइंट देखो क्या था हमारा, सेल्स बुक हैज बीन अलॉटेड 100 शॉर्ट। तो इसको देखो समझने के लिए मैं बताता हूँ, मान लो ये आपकी सेल्स बुक है, ठीक है। अब इस सेल्स बुक में आपने अलग अलग एंट्रीज कर रखी हैं, यहां पर कर रखी है मान लो 300 की, फिर कर रखी है, पढ़ते रहना। मैं तो सिर्फ बस इतनी सी चीज चेक करने आया हूं कि क्या मेरे सारे बच्चे जो मेरे वीडियोस है वो प्रॉपर तरीके से देख भी रहे हैं या नहीं। अगर आप लोग मेरे वीडियो प्रॉपर तरीके से देख रहे हैं तो ये वीडियो आप किस मिनट पर कितने टाइम पर देख रहे हैं वो मुझे जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में नीचे लिख कर दें, और कौन सा टॉपिक इस वीडियो पर आपने देखा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ, कंटिन्यू करते हैं अपना अगला टॉपिक। आपने 400 की, फिर कर रखी है आपने 500 की, ठीक है। टोटल मिला के 1100 की एंट्री कर रखी है। लेकिन जब आपने इसको सेल्स बुक में, मेरे को सेल्स अकाउंट में जब आपने पोस्ट किया, सेल्स अकाउंट में पोस्ट किया यहां से यहां पर, तो कैसे कर दिया, बाय सनरीज 1100 से होना चाहिए था। ये 1 मिनट टोटल लगा के देखते हैं कितना है, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 1200 से एंट्री होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन आपने कितने से कर दी, 1100 से। करेक्ट टोटल क्या है, करेक्ट टोटल तो है 1200, लेकिन आपने कितने से एंट्री की, 1100 से, और उसी से ही पोस्टिंग कहां पर कर दी, यहां पर 1100 से कर दी। गड़बड़ की ना, ये कि नहीं गड़बड़। अब इस वाले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, देखो इस वाले क्वेश्चन के अंदर अपन ये लिखेंगे, देखो बाय सनरीज, तो यहाँ 100 रुपये कम लिखे हुए हैं ना, तो यहाँ लिखूंगा बाय अंग्रेजी 100 रुपये और लिख दूंगा, है ना। तो अब आप देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो मैंने आपको बता दिया। अब आपको अंग्रेजी देखो आपको खुद को लिखनी है यहाँ पर, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको होमवर्क के लिए छोड़ी, अब आपको ये खुद लिखनी है। लिख पाओगे या मैं लिखवा दूँ,
लो मैं लिखवा देता हूँ, क्या लिख लिखोगे? लूंगी, ट्राई करूंगी। नहीं, लिखवा देता हूँ। टू अंडरकास्ट, वही लिखने वाली थी। टू अंडरकास्ट ऑफ सेल्स बुक। ठीक है, अंडरकास्ट ऑफ सेल्स बुक कितने रुपए? 100 रुपीज, रुपीज 100। चलो अब आपको नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखना है। चलो चलो अब नेक्स्ट वाला देखें। नेक्स्ट वाला क्या लिखा हुआ है? गुड्स परचेज 250, ठीक है, हैव बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सप्लायर अकाउंट। अब आप देखो, अगर आप परचेज कर रहे हो उधार में, है ना, तो हम इसकी एंट्री क्या करेंगे? सेकंड वाले की परचेज बुक में। तो सेकंड वाले के लिए आप बना दो परचेज बुक। तो ये है, मान के चलो, परचेज बुक। ठीक है, शर्मा एंड कंपनी से आपने परचेज किया, तो परचेज बुक में एंट्री करने का यही तरीका होता है, 250। अब वो क्या बोल रहा है वहां पर? हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सप्लायर अकाउंट। अब आप खुद सोचें, अगर मैं शर्मा एंड कंपनी से परचेज कर रहा हूं तो इसकी जनरल एंट्री क्या होती है? परचेज अकाउंट डेबिट टू शर्मा एंड कंपनी, 250, 250, है ना। अब यहां पर देखिए, अब आप यहां पर अगर वो कह रहे हैं कि साहब शर्मा एंड कंपनी में कहां पोस्ट कर दिया? डेबिट में। अगर आप इस जर्नल एंट्री से पोस्ट करते इसको, तो शर्मा एंड कंपनी में क्रेडिट साइड में पोस्ट करते ना अपन, बाई परचेज करके। लेकिन इन्होंने क्या काम कर दिया? रॉन्गली एंटर क्या कर दिया? 250 रुपए इन्होंने डेबिट में लिख दिए, डेबिट साइड में 250 एरर। अब आपको करेक्ट करना है, क्रेडिट में लिखना है, तो दो बार लिखना पड़ेगा। पहले तो एक बार करेक्ट करोगे बाय 250, तो जब 250 एक बार यहां लिखोगे तो ये कैंसिल आउट होगा, और फिर जो करेक्ट आना चाहिए फिर से लिखोगे, तो अल्टीमेटली एंट्री कितने से होगी? 500 से। तो क्या लिखोगे? बाय अंग्रेजी 500, है ना, ये लिखेंगे। तो बाय अंग्रेजी 500 क्या लिखना है अपन को? जो ऊपर हुआ है ना उसी को ही लिखना होता है। तो क्या लिखोगे ऊपर? क्या लिखा हुआ है? रॉन्ग पोस्टिंग थी, तो लिखोगे सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? रॉन्ग पोस्टिंग टू रॉन्ग पोस्टिंग ₹500। नेक्स्ट, नेक्स्ट मैं करवा रहा हूं, चेक करना कि सही किया है कि नहीं किया। ठीक है, देखो नेक्स्ट में अपन क्या करने वाले हैं, थर्ड वाले में डिस्काउंट रिसीव। देखो इसके अंदर क्या लिखा है? डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम SRK। अब आप एक बात बताओ, डिस्काउंट रिसीव होता है और वो आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। अब आप बताओ कि कैश, इसका मतलब कहीं ना कहीं कैश हुआ होगा, कहीं ना कहीं कैश में डिस्काउंट हमको रिसीव हुआ है, कैश बुक में एंट्री करेंगे। हमने कुछ परचेज वर्चेज किया होगा कैश में, तो आप जानते हो कि कैश बुक में एक डिस्काउंट कॉलम भी बनता है ना, कैश बुक में बनता है ना डिस्काउंट कॉलम। तो डिस्काउंट आपको रिसीव हुआ कैश बुक में, क्रेडिट साइड में आएगा, क्योंकि हम जब परचेज करते हैं उस समय अगर हम कम पेमेंट करते हैं तो डिस्काउंट रिसीव्ड होता है ना। तो डिस्काउंट रिसीव था 15 रुपीज का, लेकिन आपने बाय एरर इसको पोस्ट ही नहीं किया कैश बुक में। लेकिन यही जब आपने वो बनाया अपना डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, क्या बनाया? डिस्काउंट रिसीव अकाउंट जब आपने बनाया, तो डिस्काउंट रिसीव के अंदर आपने पोस्ट कर दिया क्या? नहीं किया ना, यही तो बोल रहा है वो। फिर से पढ़ो, डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम SRK 15 हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। जब कैश बुक में एंट्री नहीं हुई, यहां पर एंट्री हुई नहीं, तो आपको लगता है डिस्काउंट रिसीव में हो गई होगी? वहां पर भी नहीं हुई होगी ना, तो वहां पर अब आप एंट्री कर दो, यही लिखेंगे। तो डिस्काउंट रिसीव में अब आप एंट्री करो बाय अंग्रेजी 15, ठीक है ना। तो लिखो यहां पर सॉल्यूशन में, भूल गए हैं हम, भूल गए, कोई चीज भूल जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? ओमिशन। तो लिखो
बाय ओमिशन ऑफ डिस्काउंट रिसीव 15 रुपये। ठीक है, कितने रुपए आ जाएंगे? 15 रुपये आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ अब आप 4th नंबर के पॉइंट पे। टोटल ऑफ द बिल रिसीवेबल बुक हैज बीन पोस्टेड इन द क्रेडिट ऑफ बीआर अकाउंट। अब देखो बिल रिसीवेबल बुक कौन सी है? 4th नंबर का बोल रहा है बीआर बुक। ये है आपकी बीआर बुक। ठीक है, बिल रिसीवेबल आपकी क्या होती है? आपकी एसेट्स होती है ना। तो वो क्या क्या बोल रहा है कि जब आपने इसको बीआर अकाउंट में पोस्टिंग की ना इसकी, ठीक है, जब हमने इसको बीआर अकाउंट में पोस्टिंग की यहां से, तो यहां होनी चाहिए थी ना, लेकिन वो क्या बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर? अब क्या लिखा हुआ है यहां पर? टोटल ऑफ बीआर बुक और ₹1500 हैज बीन पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ बीआर। तो डेबिट में एंट्री करनी चाहिए थी आपको, जबकि आपने इसकी एंट्री क्या कर? देखो बीआर आपकी एसेट्स है ना, क्या है आपकी बीआर? एसेट्स, और एसेट्स के बैलेंस हमेशा डेबिट में आते हैं। तो आपने डेबिट में एंट्री ना करके इसकी एंट्री कहां कर दी? एरर वाइज क्रेडिट में कर दी 1500। ये एरर हो गई। अब आपको इसकी अंग्रेजी लिखनी है। अब देखो, अब इसके अंदर क्या चीज है? अपने यहां पर लिखेंगे। अब रॉन्ग पोस्टिंग हो गई ना, तो यही लिखेंगे। यहां पर सॉल्यूशन में लिखो वही ब्लॉक है ना, टू रॉन्ग पोस्टिंग इन बीआर अकाउंट। कितने रुपए थे? 1500 रुपए, 1500। ठीक है, खत्म। तो 4 के 4 पॉइंट हो गए। क्लियर है सबको अच्छी तरीके से कि कैसे होना है ये? सब 15। सही है। यहाँ पर ये एंट्री 1500 की नहीं 3000 की होगी। क्यों होगी 3000 की? क्यों होगी? देखो, क्योंकि 1500 जो आप 1500 जो आपने गलत पोस्टिंग कर दी, पहले तो अपन उसको हटाएंगे। तो उसको हटाने के लिए आपको डेबिट साइड में पोस्ट करना पड़ेगा। उसको हटाने के लिए कहाँ पोस्ट करना पड़ेगा? डेबिट साइड में। कितने रुपए? 1500 करके। तो ये 1500 कैंसिल आउट हो गए, और फिर जो करेक्ट आना चाहिए उसको लिखेंगे डेबिट साइड में। तो 1500, तो 1500 मिला के कितने से हो जाएंगे? 3000 से। ठीक है, तो ये एंट्री आपकी 3000 से होगी, ना कि 1500 से। तो यहां पर कितना लिखेंगे अपन? 3000। ठीक है जी। आप लोग हेडिंग डालो मेरे साथ साथ। स्टेज नंबर 3 की एंट्रीज बताने जा रहा हूं। स्टेज 3। अब ट्रायल बैलेंस बन चुका है। आफ्टर ट्रायल बैलेंस बट बिफोर 3 नहीं है, 2 है, सॉरी, ये स्टेज 2 है। अपन ने फर्स्ट स्टेज कर ली थी ना, सेकंड स्टेज है। आफ्टर ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स नहीं बने, लेकिन ट्रायल बैलेंस बन चुका है। तो अब आपको प्रॉपर एंट्री करनी पड़ेगी। ठीक है, अब आप देखो, जो प्रॉपर एंट्री करोगे ना, उसको आपको कुछ स्टेप्स में करना पड़ेगा। स्टेप्स में कैसे करना पड़ेगा? हमको ये वाला फॉर्मूला अपनाना है, WOCR का। स्टेप्स में कैसे फॉर्मूला अपनाना है आपको? स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आपको क्या काम करना पड़ेगा? W फॉर रॉन्ग एंट्री करनी पड़ेगी। रॉन्ग एंट्री सबसे पहले। स्टेप नंबर 2 के अंदर आपको क्या काम करना पड़ेगा? फिर आपको करेक्ट एंट्री करनी पड़ेगी। C फॉर ओ, सॉरी करेक्ट नहीं, O करना पड़ेगा। O फॉर ऑपोजिट एंट्री। ऑपोजिट बोलो या रिवर्स बोलो, एक ही बात है। ऑपोजिट एंट्री, या आप इसको रिवर्स एंट्री भी कह सकते हो। रिवर्स एंट्री ऑफ रॉन्ग एंट्री। जो भी आपने रॉन्ग एंट्री की उसकी रिवर्स करनी पड़ेगी। ठीक है, स्टेप नंबर 3 के अंदर अपन को क्या काम करना पड़ेगा? C फॉर करेक्ट एंट्री करनी पड़ेगी। करेक्ट एंट्री करनी पड़ेगी। ठीक है, और स्टेप नंबर 4 में आपको क्या काम करना पड़ेगा? R फॉर रेक्टिफाइड एंट्री करनी पड़ेगी। अब ये कैसे करनी है WOCR, ये सब आपको बताता हूं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू।
ठीक है, इस एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करें। अब आप देखो, मैं कुछ आपको एग्जाम्पल कराऊंगा। लिखे फर्नीचर परचेज फॉर ₹10,000 रॉन्गली डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। फर्नीचर परचेज फॉर ₹10,000 wrongly debited to परचेज अकाउंट। अब देखो, अब आप देखो, आप लोगों को नॉलेज तो है ही कि किस तरीके से एंट्री करते हैं। जर्नल एंट्री तो आप सबको पता है। तो कह रहे हैं कि फर्नीचर परचेज किया अगर आपने, तो करेक्ट एंट्री क्या होती है फर्नीचर परचेज करने पर? तो आप बोलोगे सर देखो, करेक्ट एंट्री होती है फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, यही होती है। आपको देखो, जो सेकंड स्टेज पर जब आप एंट्री करोगे ना, आफ्टर द ट्रायल बैलेंस बट बिफोर द फाइनल अकाउंट, तो आपको यही करना पड़ेगा। तो आपने फर्नीचर परचेज किया 10,000 रुपीज का, ठीक है। रॉन्गली डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, रॉन्गली डेबिट किसको कर दिया? फर्नीचर की जगह परचेज को कर दिया। तो आपने एंट्री क्या कर दी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। कितने से कर दिया? 10,000 से, ठीक है। अब मैंने बताया था, देखो पहले फर्स्ट स्टेप पे आप करेक्ट एंट्री करते हो, सेकंड स्टेप के ऊपर आप रॉन्ग एंट्री करते हो। पहले करेक्ट क्या होनी चाहिए, फिर रॉन्ग क्या हो गई, है ना। फिर ओ फॉर ऑपोजिट करते हैं। ओ फॉर ऑपोजिट किसकी? रॉन्ग की ही ऑपोजिट करते हैं थर्ड स्टेप में। पहला स्टेप करेक्ट, दूसरा स्टेप रॉन्ग, तीसरा स्टेप ऑपोजिट। ऑपोजिट कैसे करोगे? तो कैश जो क्रेडिट था उसको डेबिट कर दो 10,000 से, और परचेज जो डेबिट हो रही थी उसको क्रेडिट कर दो टू परचेज 10,000 से, है ना। अब क्या काम करना है आपको? अब आप एक काम करो, ये देखो, अब आप एक काम करो कि कैश से कैश को कैंसिल आउट कर दो। कैश देखो, एक बार 10,000 से डेबिट हो रहा है, एक बार क्रेडिट हो रहा है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना। और आपकी एंट्री क्या हो जाएगी? आपकी एंट्री हो जाएगी, फर्नीचर और परचेज बच रहा है ना, एंट्री हो जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज टू परचेज 10,000 10,000, ठीक है। तो आप याद रखना, आपको जो एग्जाम में मार्क्स मिलने हैं ना, वो इस एंट्री के मिलने हैं, रेक्टिफाइड एंट्री के। वो तो केवल आपका जो मैंने बात बताई है, वो तो केवल आपको करने का एक तरीका है। तो मार्क्स मिलेंगे तो वो तो इसी रेक्टिफाइड एंट्री के ही मिलेंगे। समझ गए आप मेरी बात? ये चीज है। अब आओ नेक्स्ट करते हैं, एक सेकेंड। ठीक है, यहां तक बात सही है ना। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब मैं आपको नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कराता हूं, उस नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को देखना। अब आप ये कैसे होगा। ट्रांजैक्शन नंबर 2। अब आपसे पूछा गया है रिपेयर ऑन मशीनरी ₹2800। लिखो रिपेयर ऑन मशीनरी ₹2800।
ठीक है, डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट, डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। देखो, रिपेयर ऑन मशीनरी 2800 डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट, इसकी करेक्ट एंट्री क्या होगी? तो चलो इसकी करेक्ट एंट्री देखते हैं। करेक्ट एंट्री आप क्या करोगे, आपने रिपेयर कराई है मशीन के ऊपर, तो एंट्री हो जाएगी रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने रुपए से? 2800 से, 2800 से। लेकिन क्या बोल रहे हैं, गलती क्या हो गई, डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। ठीक है, डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट, आपने गलती से रिपेयर की जगह क्या लिख दिया, मशीन लिख दिया। एंट्री आपने कर दी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 2800 2800, है ना। अब हमको क्या काम करना है, इसकी अपोजिट करनी है। अब कैश जो क्रेडिट हो गया था उसको आप डेबिट कर दो 2800 से, और टू मशीनरी कर दो, टू मशीनरी 2800। अब आप खुद देखें ना, कैश से कैश कैंसिल आउट हो जाएगा, और नेट एंट्री आपके पास क्या बचेगी, रिपेयर और मशीनरी। एंट्री क्या हो जाएगी, रिपेयर, रेक्टिफाइड एंट्री है ये, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। अमाउंट आपको जो मार्क्स मिलने हैं वो इस रेक्टिफाइड एंट्री के ही मिलने हैं। ठीक है, मार्क्स हमें इसी रेक्टिफाइड एंट्री के मिलेंगे। ठीक है जी, उम्मीद है बात समझ में आई होगी। थर्ड करते हैं, ₹1080 रिसीव फ्रॉम मोहन। लिखो, थर्ड, ₹1080 रिसीव्ड फ्रॉम मोहन। ठीक है, आगे was posted to the debit of his account, was posted to debit of his account। तो इसके अंदर देखो लिखा है रिसीव्ड फ्रॉम मोहन है, तो करेक्ट एंट्री इसकी क्या होनी चाहिए, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन 1080। ठीक है, वॉज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट, उसके खुद के अकाउंट में डेबिट कर दिया आपने। इस बात का मतलब पता है क्या निकला, आपने कैश को तो डेबिट किया ही किया 1080 से, आपने मोहन के अकाउंट को भी डेबिट कर दिया 1080 से। लिखा ना, वॉज पोस्टेड टू डेबिट ऑफ हिज अकाउंट, यानी मोहन के अकाउंट को भी डेबिट कर दिया, और टू क्रेडिट आपने कुछ भी नहीं किया। देख पा रहे हो, कैश को भी डेबिट कर दिया, मोहन को भी डेबिट कर दिया, क्रेडिट कुछ भी नहीं किया। तो अब आप इसकी ऑपोजिट कर लो, कुछ भी नहीं डेबिट टू कैश अकाउंट 1080, और टू मोहन अकाउंट 1080। तो क्या देख पा रहे हो आप, कैश से कैश कैंसिल आउट हो गया। देख पा रहे हैं ना अपन, कैश से कैश कैंसिल आउट है, एक बार डेबिट है एक बार क्रेडिट है। अब नेट क्या बच रहा है, अब आप देख सकते हो, देखो नेट हमारे पास क्या बच रहा है, यहां देखो मोहन क्रेडिट, यहां पर भी मोहन क्रेडिट, दोनों बार मोहन क्रेडिट है। अब मोहन क्रेडिट है तो दो बार मोहन को जोड़ दो, टू मोहन, टू मोहन से अकाउंट। अगर मैं 1080 और 1080 को दो बार जोड़ता हूं तो मेरे पास आता है 2160। कितना आ जाएगा, 2160। ठीक है, और अब डेबिट करने के लिए कुछ भी नहीं है ना, तो आप क्या करोगे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट
2160 से हो जाएगा। सस्पेंस का सहारा लेंगे। जब डेबिट और क्रेडिट करने के लिए कुछ नहीं होता तो हम किसका सहारा लेते हैं? सस्पेंस का। ठीक है, तो हम सर एक और एक्सप्लेन कर दीजिए। देखो, सुनो फिर से एक बार, देखो इसमें क्या चीज है। इसमें लिखा होता है रिसीव 1080 रिसीव फ्रॉम मोहन। आपको मोहन से कितना रिसीव हुआ? 1080। तो अपन ने क्या एंट्री कर दी? कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन। ठीक है, ये एंट्री आपने कर दी। लेकिन वो बोल रहे हैं वॉज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट। अब आपने कैश को तो डेबिट किया, साथ में मोहन को भी डेबिट किया, क्रेडिट किसी को नहीं कर पाए, तो दोनों डेबिट हो गए और टू डैश यानी कुछ भी नहीं। अब हमने इसकी ऑपोजिट की, जो क्रेडिट है उसको डेबिट डाल दो और जो दोनों डेबिट है उसको क्रेडिट डाल दो, है ना। तो डैश अकाउंट डेबिट टू कैश टू मोहन। क्या देख सकते हो आप? देखो कैश से कैश कैंसिल आउट हो गया, कैश से कैश कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, क्या बच रहा है? मोहन बच रहा है, यहां पे भी मोहन बच रहा है, दोनों जगह मोहन बच रहा है। तो मोहन को अपन ने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। ठीक है, और सस्पेंस को डेबिट कर दिया। तो एंट्री क्या हो जाएगी? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मोहन। ठीक है, एंट्री क्या हो जाएगी? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मोहन। तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। मेरा वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया तो इसको लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। तो जल्द से जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय।